वेलकम बच्चों। लास्ट क्लास हम लोग रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स पढ़ा था। ठीक है, आज की क्लास होगा प्रोडक्ट्स एंड सम्स। ओके, एक बहुत छोटा वाला एक चैप्टर है, बहुत छोटा वाला एक चैप्टर है। ठीक है, थ्योरी का चैप्टर अभी पढ़ाया जाएगा, दो एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी होगा। ठीक है, उसके साथ साथ लास्ट चैप्टर का आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा तो लास्ट चैप्टर का जो थ्योरी है, थ्योरी का वीडियो देख लो, मैथमेटिकल वीडियो भी देख लो। ठीक है, उसके साथ उसके बाद ये वाला वीडियो अब। ठीक है, तो फिर चलो बच्चों, तो फिर देरी किस बात का, उठा लो कॉपी और पेन एंड लेट्स मेक इट हैपन। देखो बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सम्स। ओके, लास्ट क्लास में जो हम पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा? साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एंड साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, दोनों को प्लस कर दो। प्लस करने से क्या आएगा बेटा? साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। प्लस किया, हाँ, उसके बाद क्या होगा? देखो बेटा, प्लस माइनस वाला पार्ट जो खत्म हो गया। ठीक है, क्या पढ़ रहा बेटा? टू साइन ए इंटू साइन बी पढ़ा रहा, टू साइन ए इंटू साइन बी पढ़ा रहा। ठीक है, तो लास्ट जो पार्ट मैंने पढ़ाया था, रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स का फंडा क्या था? किसी भी एंगल को और एक एंगल जोड़कर जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। आज का जो है, सम को प्रोडक्ट में ट्रांसफर करना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम्स एंड प्रोडक्ट्स। ओके, जो इसका एप्लीकेशन क्या होगा? एप्लीकेशन होगा अगर दोनों मल्टीपल के फॉर्म में है, उसको हम समेशन के फॉर्म में ट्रांसफर कर सकेंगे, और जिसका समेशन का फॉर्म होगा उसको हम मल्टीपल के फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है ना, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली देखो बेटा, a प्लस बी के जगह पर हम लोग c पुट करेंगे, a माइनस बी के जगह पर d पुट करेंगे। ठीक है, ए इक्वेशन नंबर 1, ए इक्वेशन नंबर 2 अगर दोनों को सॉल्व किया जाए, देखो बेटा, a इक्वल्स टू आ रहा है c प्लस डी बाई टू एंड b इक्वल्स टू आ रहा है c माइनस डी बाई टू। दोनों को सॉल्व किया जाए, अगर दोनों को प्लस कर दो, प्लस करने से b कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, b कैंसिल हो जाएगा तो c प्लस डी आ जाएगा, 2a आ जाएगा, 2 इधर ले चला आया, c प्लस डी बाई टू। नेक्स्ट, दोनों को माइनस करने से c माइनस डी बाई टू। ठीक है, करना क्या है अभी a वाले पार्ट में सिंपल सा पुट करना है। क्या करना है बेटा? सिंपल सा पुट करना है। पुट कर दो, साइन, क्या पुट किया? a प्लस बी के बदले में c प्लस साइन डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा? 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। ओके, सो दैट्स द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सम्स। क्लियर? सो क्या करना है बेटा? अच्छे से नोट कर लो टॉपिक को। सो हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट दोनों को प्लस किया, अभी दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, चलो बेटा माइनस करो, a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी। देखो बेटा, बेसिकली होता क्या है बेटा, प्लस करने से ए वाला पार्ट जैसा है रह जाएंगे। ठीक है, माइनस से क्या आ जाएगा? ए वाला माइनस हो जाएगा, ए वाला प्लस हो जाएगा, तो फिर क्या आ जाएगा? 2 साइन 2 कॉस ए, 2 कॉस ए मल्टीपल साइन भी पड़ा रहेगा। ठीक है ना, 2 कॉस ए मल्टीपल साइन भी पड़ा रहेगा। ठीक है ना, तो इसके बाद करना क्या है बेटा? इसके बाद करना है a प्लस बी इक्वल्स टू सी पुट करो, a माइनस बी इक्वल्स टू डी पुट करो।
ए के बदले में आ जाएगा सी प्लस डी बाई टू, बी के बदले में आ जाएगा सी माइनस डी बाई टू। इसको तो दिखाना नहीं पड़ेगा, लास्ट बार मैंने दिखा दिया था। ठीक है, तो बेसिकली दोनों को अगर माइनस कर लिया तो हमारा जो फंडामेंटल आएगा क्या आ जाएगा बेटा, 2 कॉस है, साइन भी आ जाएगा, दोनों को माइनस कर दिया तो अभी क्या करना है, बोथ पुट करो। यहाँ पर पुट करने से क्या आ जाएगा बेटा, साइन सी प्लस साइन डी दैट इक्वल्स टू 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2, and that's the second part of this chapter. Okay, clear? तो क्या करना है बेटा, अच्छे से नोट करो। लास्ट कॉन्सेप्ट क्या किया था बेटा, साइन का किया था, साइन का प्लस किया था, साइन का माइनस किया था। अभी क्या करना है बेटा, कॉस का बारी है। तो फिर कॉस का कॉन्सेप्ट क्या था बेटा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ओके, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, कॉस का फंडामेंटल क्या था बेटा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी आ गया। तो अभी क्या होगा बेटा, माइनस माइनस खत्म करो, क्या आ गया बेटा, सॉरी माइनस प्लस खत्म किया, क्या आ गया बेटा, 2 cos ए इंटू कॉस बी। अभी भी सेम काम करना है, क्या करना है बेटा, c प्लस डी, क्या करना है बेटा, a प्लस बी के बदले में c ले लो, a माइनस बी के बदले में d ले लो। ठीक है, a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, c प्लस डी बाई टू एंड b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चा, c माइनस डी बाई टू। ठीक है, इतना सारा पार्ट यहाँ पर पुट करो, क्या आ जाएगा, cos c प्लस cos d दैट इक्वल्स टू 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू cos c माइनस d बाई टू। ओके, अच्छा, ये हमारा तीसरा टॉपिक हो गया। ठीक है, अभी सिंपल सा फंडा क्या करना है, दोनों को माइनस करना है। माइनस करने से क्या आ जाएगा, सिंपल केस है, cos ऑफ a प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, कॉस ए साइन बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अभी का क्या हो गया बेटा, कॉस का दोनों को हटा दो, हटा दिया, प्लस माइनस हटा दिया, माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी आ गया हमारे पास। ओके, अभी देखो बेटा सेम केस है, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या करना है, पुट करो, क्या आ जाएगा, cos c माइनस cos d दैट इक्वल्स टू माइनस 2 साइन c प्लस d बाई टू इंटू साइन c माइनस d बाई टू। दैट्स द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पार्ट। ओके, यहाँ पर चारों रूल है, चार ठो ही रूल है। ठीक है, इन रूल को अच्छे से प्रूव किया है, प्रूव करके दिखाया है, तो फिर आप लोगों को रूल को अच्छे से देखना होगा, याद भी रखना होगा, मैथ में अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, उसके साथ साथ देखो बेटा, ए वाला जो चैप्टर है किसी किसी बुक में एक साथ ही दिया हुआ है, किसी किसी बुक में सेपरेटली किया है। ठीक है ना, इसलिए अलग सा पार्ट करके इसका सेपरेट वीडियो बनाया गया है। ठीक है ना, तो अभी इसका थोड़ा कुछ जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समराइज हम करेंगे, समराइज करने के बाद थोड़ा कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम करेंगे। चलो बेटा, मैथमेटिकल प्रॉब्लम के पास जितना सब पढ़ाया गया यहाँ पर उसका थोड़ा समराइज वर्जन देख लो बेटा। ठीक है, समराइज वर्जन देख लो, तो फिर साइन सी प्लस साइन डी हमने पढ़ा। ठीक है ना, साइन सी प्लस साइन डी क्या पढ़ा बेटा, 2 साइन
साइन का सम बाई टू, पढ़ा, सम बाई टू मतलब क्या है बेटा, सी प्लस डी बाई टू, ओके, इंटू कॉस डिफरेंस बाई टू, ठीक है। उसके बाद देखो साइन सी माइनस साइन डी, इसका काम क्या था बेटा, सिंपल सा फंडा क्या था बेटा, कॉस पहले हुआ, टू कॉस का सम बाई टू इंटू साइन का डिफरेंस बाई टू। देखो बेटा सम बाई टू मतलब सी प्लस डी बाई टू, डिफरेंस बाई टू मतलब सी माइनस डी बाई टू, बेसिकली इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट दोनों कॉस का काम क्या था बेटा, कॉस सी प्लस कॉस डी, क्या काम था कॉस सी प्लस कॉस डी का, हाँ क्या था, टू इंटू कॉस का सम बाई टू इंटू कॉस का डिफरेंस बाई टू, कॉस का डिफरेंस बाई टू, ठीक है। ये वाला था, लास्ट था माइनस वाला का कम साइन सी कॉस सी माइनस कॉस डी, तो फिर बाहर एक माइनस आ गया, लास्ट था बाहर एक माइनस था ना, दोनों ही माइनस था इसलिए माइनस टू आ गया, ठीक है। तो माइनस टू साइन का सम बाई टू इंटू कॉस का डिफरेंस बाई टू, ठीक है। इतना सारा आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इतना सारा आपको रट्टा मार लेना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, सिंपल सा काम है, ठीक है, कुछ नहीं करने का, ठीक है। देखो बेटा पहला जो काम है प्लस वाला काम है, साइन कॉस था, पहले साइन था उसके बाद कॉस था। दूसरा जो काम था माइनस के लिए कॉस साइन था, ठीक है। टेक्निकली देखो, टेक्निकली समझने की कोशिश करो, पहला जो था क्या था, साइन कॉस था, ठीक है, आंख बंद करके साइन कॉस। सेकंड क्या था, माइनस के लिए कॉस साइन था, अच्छा बेटा कॉस साइन था, प्लस के लिए कॉस कॉस था, माइनस के लिए साइन साइन था, लास्ट में एक माइनस आएगा, सिंपल सा काम है, ठीक है। इतना सारा इन चारों फॉर्मूला को आपको सिंपल अवे से आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, याद रखना सिंपल सा अवे से याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो बेटा सिंपल सा मैथ, यहाँ पर पहला वाला जो मैथ है मेरे पास, कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा, साइन 5 थीटा, ओके, ठीक है। देखो बेटा इसको सिंपल सा सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। क्या करना होगा, देखो सिंपल काम है, देखो बेटा यहाँ पर इन दोनों में होगा, इन दोनों में काम होगा, इन दोनों में होगा, इन दोनों में काम होगा, कुछ भी काम हो सकता है, मगर मुझे काम ऐसा करना है कि प्लस करने भी इवन आए, माइनस करने भी इवन आए, क्योंकि डिवाइड बाई टू, प्लस करने से इवन आने से डिवाइड हो जाएगा सिंपल सा, माइनस करने से इवन आने से डिवाइड करने से सिंपल सा डिवाइड होगा, डिवाइड हो सकता है, इसलिए इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में काम करेंगे। देखो बेटा कॉस थीटा प्लस कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा, नीचे भी सेम साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, ओके। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या था, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या था, बेटा 2 cos c प्लस d बाई 2, ओके खत्म, इंटू cos c माइनस d बाई 2 प्लस cos 3 थीटा जैसा था रहने दो, अरे बस डिवाइड बाय साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, पहला वाला फॉर्मूला साइन का सम बाई 2 इंटू कॉस का डिफरेंस बाई 2, ओके। तो फिर साइन सी प्लस साइन डी, तो फिर क्या आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस, क्या आ जाएगा बेटा सी माइनस डी बाई 2, ओके, लास्ट में साइन 3 थीटा जैसा है रहने दो, दिक्कत की कोई बात नहीं है ना। अभी देखो क्या आ जाएगा, तो 6 बाई 2 मतलब 3 थीटा आ गया, 2 cos 3 थीटा
आ गया? अच्छा जी आ गया। उसके बाद ये वाला क्या हो जाएगा, 4θ/2 मतलब 2θ आ गया, कॉस ऑफ माइनस थीटा पहले ही पढ़ाया था हम बेटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा मतलब प्लस कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा, cos 2θ आ जाएगा प्लस cos 3θ जैसा है रहने दो, ओके, डिवाइड बाय नीचे देखो क्या आ जाएगा 2 sin 3θ, ओके, इंटू cos 2θ, सेम केस है, माइनस के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस sin 3θ, ओके। ऊपर में देखो cos 3θ को बाहर ले लो, cos 3θ को दोनों से बाहर ले लो, बाहर लेने से क्या आ जाएगा, cos 3θ आ जा बेटा, क्या हो गया बेटा 2 cos 2θ प्लस 1 आ गया, डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा sin थीटा को अच्छे बच्चे की तरह बाहर निकाल दो, निकाल दिया। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा 2 cos 2θ प्लस 1, अरे भाई देखो क्या हो गया, ये वाला पार्ट खत्म, ठीक है। तो फिर cos बाई साइन मतलब क्या आ गया बेटा cot 3θ, एंड दैट्स योर आंसर, ओके। तो फिर क्या करना है, इस टेक्निक को अच्छे से नोट करना है, उसके साथ साथ इस मैथ को अच्छे से नोट कर लो, ओके। नेक्स्ट में देखो बेटा आपका क्या है, साइन थीटा प्लस साइन 60 माइनस थीटा प्लस साइन 60 प्लस थीटा, ओके। यहाँ पर करने को बोला है सो दैट दैट्स इक्वल्स टू 2 cos थीटा माइनस 30 डिग्री, इसको करना है, इक्वल्स टू दिस करना है ये वाला पार्ट, ओके। इसको करेंगे हम, ओके। तो फिर देखो सिंपल सा फंडा देखो, इन दोनों में लगा दो, क्या लगाना है बेटा साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला, तो फिर साइन थीटा जैसा है रहने दो प्लस साइन सी, ए वाला सी ले लो, ए वाला डी ले लो, तो फिर साइन क्या आ जाएगा बेटा 2 मल्टीपल साइन सी प्लस डी बाई 2 आ गया, ओके। उसके बाद इनटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ओके। अच्छा माइनस खत्म करो, प्लस माइनस खत्म करो, ओके। अभी देखो प्लस माइनस खत्म करो, ओके। तो फिर देखो साइन थीटा प्लस 2 साइन 60 डिग्री प्लस सॉरी इंटू कॉस माइनस थीटा माइनस 2θ/2 मतलब क्या आ गया बेटा माइनस थीटा आ गया, ओके। अच्छा माइनस थीटा के लिए क्या होता है बेटा, सिंपल सा काम है, माइनस थीटा कॉस ऑफ माइनस थीटा मतलब प्लस हो जाता है ना, तो फिर साइन थीटा प्लस 2 साइन 60 डिग्री इंटू कॉस थीटा, ओके। उसके बाद देखो साइन थीटा प्लस 2 इंटू √3/2, इसका जो रिजल्ट बिठा दिया इंटू कॉस थीटा, दोनों को हटा दो, ओके। हटाने के बाद क्या हो गया बेटा साइन थीटा आ गया प्लस √3 कॉस थीटा आ गया, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पर बाहर में 2 लगा दो, अंदर में 1/2 लगा दो, यहाँ पर डिवाइड बाई 2 लगा दो, ठीक है ना, गलती कुछ नहीं कर दिया ना। अभी देखो बेटा 1/2 साइन थीटा प्लस 1√3/2 कॉस थीटा, ओके। 1/2 मतलब साइन कितना है बेटा 1/2 मतलब क्या है बेटा साइन 30 का रिजल्ट है ना 1/2, सॉरी साइन 30 कॉस 30 एंड यहाँ पर आ जाएगा साइन 30, ओके, कॉस 30 एंड साइन 30, ओके। तो फिर जो प्रूफ दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है कॉस थीटा माइनस 30 डिग्री, कॉस थीटा माइनस 30 डिग्री, ओके। कॉस थीटा माइनस 30 डिग्री यहाँ पर जो प्रूफ दिया हुआ है, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, ये वाला सामने ले लो, तो 2√3/2 मतलब कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस थीटा प्लस साइन 30 डिग्री इंटू साइन थीटा, ओके, आ गया हमारे पास, ओके। उसके बाद देखो कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी, कितना आ गया बेटा 2 मल्टीपल कॉस 30 डिग्री माइनस थीटा, ओके।
इसको माइनस को कॉमन लेके 2 cos थीटा माइनस 30 डिग्री ये भी लिख सकते हो, क्योंकि माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता कॉस के ऊपर, ठीक है। तो फिर अच्छे से समझने के बाद मैथ को नोट कर लो। आपके लिए नेक्स्ट मैथ क्या है यहाँ पर, देखो नेक्स्ट मैथ जो है यहाँ पर cos थीटा प्लस cos फाई इक्वल्स टू x, cos थीटा प्लस cos फाई इक्वल्स टू x and sin theta plus sin phi equals to y. Sin theta and sin phi equals to 1. Y, then prove that, so that cot theta minus phi by 2 equals to y by x. I think यही दिया हुआ है, हाँ x by y दिया हुआ है, ठीक है, x by y, ओके। तो बेसिकली देखो आपको क्वेश्चन देखने के बाद जो केस जो चीज आपको दिमाग में आ रहा है वो है ऊपर में cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, नीचे में sin c प्लस sin d का फॉर्मूला, सिंपल सा पार्ट है। ऊपर में cos c तो ये वाला पार्ट अच्छे से लिख लो, cos c प्लस cos d इक्वल्स टू x, ओके। अच्छा cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या था मालूम है ना, लगा दो। तो फिर क्या आ जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 इक्वल्स टू x, ठीक है। सो ये वाला इसको हम पहला वाला इक्वेशन दे दें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d क्या है 2 sin c प्लस d बाई 2, इससे डायरेक्ट ये वाला पार्ट sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 इक्वल्स टू y, ये दूसरा इक्वेशन है, 2 नंबर इक्वेशन है, ओके। तो फिर करना क्या है, एक नंबर डिवाइड बाय 2 नंबर, एक नंबर इक्वेशन डिवाइड बाय 2 नंबर इक्वेशन, एंड वी गेट क्या मिलेगा बेटा, एंड वी गेट क्या मिलेगा बेटा, देखो अगर डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा 2 cos थीटा प्लस 5 बाई 2 इंटू cos थीटा माइनस 5 बाई 2 इक्वल्स टू x डिवाइड बाय x बाय y ले लो, डिवाइड बाय 2 sin थीटा प्लस 5 बाई 2 इंटू cos थीटा माइनस 5 बाई 2, चलो 2 हटा दिया, cos माइनस वाला पार्ट हटा दिया, cos बाई sin मतलब cot आ गया, तो फिर cot थीटा प्लस 5 बाई 2 इक्वल्स टू x बाई y, सो दैट्स द आंसर, ओके। तो फिर क्या करना है बेटा, मैथ को अच्छे से समझना है, समझने के बाद आराम से इसको नोट कर लो, ठीक है ना, आराम से इसको नोट कर लो। तो बच्चे आपका थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पर खत्म हो गया, इतना थ्योरेटिकल पार्ट बहुत छोटा था इस वीडियो में, सिर्फ चार ही रूल था, 4 रूल को प्रूव किया, प्रूव करने का उसका शॉर्टकट टेक्निक देख, प्रूव करने के बाद क्या क्या उसका शॉर्टकट टेक्निक बताया, उसका मैकेनिज्म बताया। तो फिर बेटा पढ़ते रहिए एंड लेट्स मेक इट हैपन, ओके।